Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर। हमारा आज का लेक्चर भी वेरी लॉग की बेसिक्स के ऊपर मौजूद है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने सर्किट के लिए इनपुट स्पेसिफाई कर सकते हैं वेरी लॉग के अंदर, टेस्ट बेंच उसका कैसे बना सकते हैं। हमारा जो आज के लेक्चर का कंटेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ दीज 4 पॉइंट्स: राइटिंग टेस्ट बेंच इन वेरी लॉग, राइटिंग टेस्ट बेंच फॉर मल्टीप्लेक्सर, राइटिंग टेस्ट बेंच फॉर फुल एडर। और ये सारे काम करने के लिए हम एक सिमुलेटर यूज़ कर रहे होंगे जो कि इस वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वही वेबसाइट belayer.org iCaras, इस वेबसाइट को मैंने ओपन किया हुआ है और मैंने अपने पास इसका वर्जन 11 इंस्टॉल करने की कोशिश की। दैट वाज गिविंग मी सम एरर। फिर मैंने वर्जन 10 को ट्राई किया तो इट वर्क्स फाइन। आप अपने सिस्टम पे देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है या कौन सा वर्जन है वो आपके सिस्टम पे चलेगा। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर एंड यू कैन इंस्टॉल इट। ओके, व्हाट इज़ अ टेस्ट बेंच? A test bench is an HDL hardware description language program used for describing and applying a stimulus to an HDL model of a circuit to test it and observe its response during simulation. Stimulus क्या चीज़ है? Mean input, ठीक? Stimulus and input are the same words you can consider. Test benches can be quite complex and lengthy and may take longer to develop than the design that is tested. Right? This is very interesting. कि आपका जो टेस्ट बेंच होगा उस पर आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है एज़ कम्पेयर टू डिज़ाइनिंग द एक्चुअल सर्किट, क्योंकि टेस्ट बेंच के अंदर बहुत सारी लॉजिक जो फंक्शनल और बिहेवियरल लॉजिक होती है वो हमें वहाँ उसको देखना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। द रिजल्ट्स ऑफ ए टेस्ट are only as good as a test bench that is used to test a circuit. यानी जितना अच्छा आपने टेस्ट बेंच लिखा होगा सर्किट की टेस्टिंग उतने अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। अगर आपके टेस्ट बेंच में प्रॉब्लम होंगे तो आपका सर्किट का जो आउटपुट आनी है सिमुलेशन के दौरान उसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। केयर मस्ट बी टेकन टू राइट स्टिमुली इनपुट that will test a circuit thoroughly, exercising all of the operating features that are specified. In this discussion, simple test benches are used for learning purpose. ठीक, हम इस लेक्चर के अंदर आसान टेस्ट बेंचेस यूज़ कर रहे होंगे और जैसे अगले लेक्चर्स में हम जाएंगे तो फिर हम कम्प्लेक्स टेस्ट बेंचेस को भी वर्कआउट करते जाएंगे। ओके, टेस्ट बेंच बेसिक्स। टेस्ट बेंच यूज़ different kind of keywords which we have already seen. For example, उनमें एक word है always. Always statement specifies how the associated statement is to execute. ठीक? Okay. The always statements execute repeatedly in a loop. ठीक, ये हम previously अपने पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं कि ऑलवेज स्टेटमेंट कैसे काम करती है। इसको मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल्स हम दे देते हैं और उनमें जब भी वैल्यू किसी की भी चेंज होगी तो ऑलवेज ब्लॉक जो है वो हमारा एग्जीक्यूट होगा। इनिशियल स्टेटमेंट इज़ यूज टू प्रोवाइड स्टिमुलस टू द सर्किट बीइंग टेस्टेड। ठीक, जैसे यहाँ देखिए हमने इनिशियल स्टेटमेंट यूज़ की हुई है, तो अगर हम स्टिमुलस को प्रोवाइड करने जा रहे होंगे अपने सर्किट को तो विल यूज सम इनिशियल स्टेटमेंट। The initial statement execute only once, starting from simulation time 0 and may continue with any operation that are delayed by a given number of time units as specified by the symbol hash. For example, अगर हम इस कोड को देखें तो initial block is enclosed between the keywords begin and end, यानी ये initial था और ये जो begin और end है ये initial का ब्लॉक है। ये वाला जो वर्किंग हमने करनी है इसको बिगिन और एंड ब्लॉक में हमने क्लोज कर दिया एंड दिस बेसिकली लाइज अंडर इनिशियल कीवर्ड। एट टाइम 0 ए एंड बी आर सेट टू 0। तो आप देखें टाइम 0 के ऊपर जो है ए हमारा एक वेरिएबल है, ठीक, यहाँ हमने टाइम स्पेसिफाई नहीं किया तो दैट इज इन स्टार्ट ऑफ टाइम 0।
A is 1 bit binary variable initialized with 0. B is again 1 bit binary variable initialized with 0. After 10 time units, A is changed to 1, this, and after then further 20 units, मतलब at time t30 A would be 0 and B would be 1. यानी ये 10 टाइम यूनिट ख़त्म होंगे तो फिर अगले 20 टाइम यूनिट गुजरेंगे तो फिर ये वेरिएबल्स में वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी. A 0 हो जाएगा और B 1 हो जाएगा. So 20 times after that at time t30 A is changed to 0 and B to 1. इस बात को क्लियर कर लें कि ये 20 जो है ये एट टाइम 20 नहीं है, बल्कि इसके ख़त्म होने के बाद 20 यूनिट्स टाइम के और लगेंगे और फिर ये होगा. सो टोटल टाइम यूनिट जो हमारे इस सिमुलेशन में लगेंगे वो 30 टाइम यूनिट्स हैं एट प्रेजेंट. टेस्ट बेंच स्पेसिफिकेशंस. ठीक, इनपुट स्पेसिफाइड बाय 3-bit ट्रुथ टेबल कैन बी जनरेटेड विद द इनिशियल ब्लॉक. यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से हम एक लूप लगा के ट्रुथ टेबल जनरेट कर सकते हैं. When the simulator runs, the 3-bit vector D is initialized to this 0 0 at time 0. Here, time 0 के ऊपर हमने इस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है वैल्यू 0 0 0 के साथ. The keyword repeat specifies a looping statement. जिस तरह हमारे पास C में या दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर लूप स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि कुछ स्टेटमेंट्स को जो उसकी बॉडी के अंदर दी जाएं उनको बार बार एग्जीक्यूट करती हैं, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास रिपीट एक स्टेटमेंट है दैट वर्क्स लाइक लूप. दिस वुड रन 7 टाइम्स. ठीक है, और ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा. हर 10 टाइम यूनिट्स के बाद, लेट्स से मैं टाइम यूनिट अगर सेकंड ले लूँ तो हर 10 सेकंड के बाद डी की वैल्यू में 1 बिट इंक्रीमेंट होता जाएगा और ये 7 टाइम चलेगा. शुरू की वैल्यू हमने दे रखी है तो टोटल 8 वैल्यूज़ हमारे पास जनरेट हो जाएंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम पहले टेबल बनाते रहे. मिसाल के तौर पे पहली वैल्यू जो इनिशियल थी दैट वाज 0 0, फिर 10 सेकंड के बाद उसमें एक इंक्रीमेंट हो गया तो दैट वुड बिकम दिस वन. फिर अगले 10 सेकंड के बाद वैल्यू वुड बी चेंज टू दिस. अगले 10 सेकंड के बाद इट वुड बिकम दिस, और इस तरह चलते चलते फाइनली इट वुड बिकम दिस. ये जो टोटल कम्बिनेशंस हैं ये बेसिकली 8 हैं, लेकिन पहला कम्बिनेशन जो है वो हम पहले बना चुके थे यहाँ पे. ठीक, तो बाकी 7 कम्बिनेशंस रह गए हैं, तो इन 7 कम्बिनेशंस के लिए हमने लूप चला दिया और इस लूप ने टोटल 70 सेकंड्स लेके सारी की सारी ट्रुथ टेबल हमारे पास जनरेट कर दी. ओके, डी इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 7 टाइम्स once every 10 time units. The result is a sequence of binary numbers. This, ठीक, you will get a truth table. Stimulus module कैसे लिखना है उसको, उसकी जो जनरल स्पेसिफिकेशन है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं. A stimulus module has the following form. कौन सी? मॉड्यूल का वर्ड कीवर्ड आप लिखेंगे और एड मॉड्यूल कीवर्ड होगा वो आप स्पेसिफाई करेंगे. ठीक, उसके बाद हमने मॉड्यूल का नाम स्पेसिफाई करना है, दैट वुड बी आवर ऑन चॉइस. अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि इसको हम सेमीकोलन से क्लोज करेंगे. ठीक, डिक्लेयर लोकल रजिस्टर एंड वायर आइडेंटिफायर्स ये हमने बनाने हैं. उसके बाद जो सर्किट जिसको हमने सिमुलेट करना हो उसको इंस्टेंशिएट करेंगे. इंस्टेंशिएट द डिज़ाइन मॉड्यूल अंडर टेस्ट. स्पेसिफाई स्टॉप वॉच यूजिंग $finish टू टर्मिनेट द सिमुलेशन. ठीक, यानी किस वक्त जाके उसने ख़त्म होना है और कब स्टार्ट होना है, किस वक्त ख़त्म होना है, ये हम बताएंगे. जनरेट स्टिमुलस यूजिंग इनिशियल एंड ऑलवेज स्टेटमेंट्स. डिस्प्ले द आउटपुट रिस्पॉन्स टेक्स्ट और ग्राफिक जैसे भी आप उसको देखना चाहें. नाउ दिस इज़ मोर डिटेल्ड. वो जो हमने पिछली स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे हमने ये स्टेप्स देखे हैं, इन स्टेप्स को हम थोड़ा और डिटेल में अगली स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं. A test module is written like any other module but without inputs and outputs. ये देखें, मॉड्यूल T सर्किट उसको क्लोज कर दिया.
इसमें पैरामीटर्स नहीं होंगे, इनपुट आउटपुट्स नहीं होंगे, क्योंकि इसने खुद से वैल्यू जनरेट करनी है। इनपुट सिग्नल्स आर डिक्लेयर्ड यूजिंग रजिस्टर डेटा टाइप, जैसे यहाँ देखें रजिस्टर TA एंड TB। The outputs of the design module are declared as local wire data type। ये TC चूँकि आउटपुट है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, वायर डेटा टाइप। इनपुट रजिस्टर और आउटपुट वायर, यानी इस सर्किट को रजिस्टर से वैल्यू आएगी और ये किसी वायर पे वैल्यू भेज देगा उसको जहाँ भी हम आगे कनेक्ट कर दें। द मॉड्यूल अंडर टेस्ट इज़ देन इंस्टेंशिएटेड। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये मॉड्यूल हमारा इंस्टेंशिएट हो रहा है। बेसिकली दिस इज़ द मॉड्यूल जिसको हमने टेस्ट करना है। ठीक, इसकी फर्दर वर्किंग नहीं बताई हुई, सिर्फ एक जनरल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो है इसको हमने इंस्टेंशिएट करना है। उससे पहले हमने एक पैरामीटर स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक, पैरामीटर क्या है, स्टॉप टाइम 1000, यानी 1000 टाइम यूनिट के बाद हमने इसको एक वेरिएबल बना दिया, उसको एक वैल्यू दे दी है। इसका और कोई पर्पज़ नहीं है, ये सिर्फ वेरिएबल है। यहाँ पे हमने जिस सर्किट को टेस्ट करना हो उसको इंस्टेंशिएट किया। ठीक, और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे अगर हमने कोई स्टिमुलेट्स जनरेट करने हैं तो वो हम लिखेंगे। ठीक, TA एंड TB दैट गोज हेयर। फिर इनिशियल हमने बताया और स्टॉप टाइम और फिनिश। तो इसका मतलब ये होगा, देखिए स्टॉप टाइम में 1000 है तो हमारा जो सिमुलेशन है वो स्टार्ट होगी और 1000 टाइम यूनिट के बाद वो फिनिश हो जाएगी एंड देन द मॉड्यूल एंड्स ओवर हियर। ठीक, द स्टिमुलस मॉड्यूल जनरेट्स इनपुट्स फॉर द डिज़ाइन मॉड्यूल बाय declaring local identifier TA TB as register type and checks the output of the design unit with the wire identifier TC। वही बात कि जो लोकल वेरिएबल्स हैं स्टिमुलस मॉड्यूल के, उनको हमने रजिस्टर बनाया और आउटपुट को वायर बनाया। ठीक है, द लोकल आइडेंटिफायर्स आर देन यूज्ड टू इंस्टेंशिएट द डिज़ाइन मॉड्यूल बीइंग टेस्टेड। फिर ये जो लोकल आइडेंटिफायर हमने बनाया TA TB TC, इनको हमने एज ए पैरामीटर पास कर दिया जब हमने सर्किट को इंस्टेंशिएट किया। तो ये जाके ऑटोमेटिकली TC C के साथ मैच करेगा, TA A के साथ मैच करेगा, TB B के साथ मैच करेगा, उसी सीक्वेंस ऑर्डर में जैसे C में पैरामीटर्स होते हैं ये दूसरी लैंग्वेज के अंदर। द सिमुलेटर एसोसिएट्स द लोकल आइडेंटिफायर्स विद द टेस्ट बेंच TA TB TC। ठीक है ना, C इसके साथ यही बात मैच होगा और AB वगैरह इसके साथ मैच होंगे। तो ये पोजीशन वाइज हमारे वेरिएबल मैच हो जाएंगे। ओके, द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टिमुलस कैन बी ईदर इन टेक्स्ट फॉर्म और इन वेव फॉर्म, ये हम दोनों देखेंगे। सिस्टम टास्क, built-in system function that are recognized by a keyword starting with symbol dollar are known as system tasks। ठीक है, कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सिस्टम टास्क हैं उनको हम देखते हैं जो कि हमारे आगे सिमुलेशंस में यूज़ होंगे। न्यूमेरिकल आउटपुट्स आर डिस्प्लेड बाय यूजिंग वेरिलॉग सिस्टम टास्क्स। ठीक, एग्जांपल क्या है हमारे पास, डिस्प्ले एक सिस्टम टास्क है, राइट दूसरा सिस्टम टास्क, मॉनिटर तीसरा सिस्टम टास्क, डॉलर टाइम एक और सिस्टम टास्क, डॉलर फिनिश एक और सिस्टम टास्क। तो ये 4-5 सिस्टम टास्क आपको यहाँ पे शो किए गए हैं और इनकी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। द सिंटैक्स फॉर डिस्प्ले वायर एंड मॉनिटर इज़ ऑफ द फॉर्म, क्या टास्क नेम देंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे मॉनिटर लिख देते हैं, आगे हमने जो वैल्यूज़ शो करवानी हो वो हम लिख देते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे हम इन सिस्टम टास्क का यूज़ भी देखते हैं। द फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन यूजेज अ सिंबल % टू स्पेसिफाई द रेडिक्स ऑफ द नंबर। बिल्कुल वैसे ही जैसे सी के अंदर आप बाइनरी नंबर को डिस्प्ले करा सकते हैं, स्ट्रिंग्स को, इंटीजर्स को या फ्लोट्स को, तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास रेडिक्स मौजूद हैं जो कि नंबर के फॉर्मेट को शो करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। मसलन %b वुड बी यूज टू डिस्प्ले अ बाइनरी वेरिएबल, %d टू डिस्प्ले अ डेसिमल वेरिएबल, %h to display a hexadecimal variable, %o to display an octal variable। अच्छा, आप इनको स्मॉल में भी यूज़ कर सकते हैं छोटे अल्फ़ाबेट में, या आप कैपिटल में भी उसको यूज़ कर सकते हैं, दैट वुड वर्क द सेम। मसलन देखिए एक सिस्टम टास्क है हमारे पास डॉलर डिस्प्ले और हम कहते हैं %d %b %b CAB।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सी को डेसिमल के तौर पे शो करो, ए को और बी को एज बाइनरी शो किया जाए। एज अनदर एग्जांपल, डॉलर डिस्प्ले टाइम इज इक्वल टू %0d, ठीक, कि पहले ज़ीरो लगा हुआ हो और उसको डेसिमल में शो करें, ए को %d विदाउट ज़ीरो और बी को %b एज ए बाइनरी नंबर शो किया जाए। तो ये दो स्टेटमेंट्स उम्मीद है आपको क्लियर हो गई। नाउ वी मूव नेक्स्ट। हियर इज द एग्जांपल। 2 to 1 मल्टीप्लेक्सर के लिए हम टेस्ट बेंच क्रिएट कर रहे हैं और इसको हमने ज़रा गौर से देखना है, अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेट मी सी हियर, दिस इज आवर टेस्ट बेंच ए, सॉरी नॉट टेस्ट बेंच, इट इज़ द सर्किट ए बी सेलेक्ट। सेलेक्ट 1 होगा तो ए आउटपुट पे जाएगा, अगर सेलेक्ट 0 होगा तो फिर बी आउटपुट पे जाएगा। वी नो अबाउट इट। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वेरीलॉग के अंदर वो यहाँ पे दी हुई है, मॉड्यूल मल्टीप्लेक्सर 2 to 1, ठीक, डेटा मॉडलिंग, उसके जो है DF, एम आउट ए बी एंड सेलेक्ट। तो 4 पैरामीटर हैं इसके, ए बी और सेलेक्ट इनपुट हैं और एम आउट आउटपुट है, जिसको हमने इस ब्लॉक के अंदर स्पेसिफाई किया कि आउटपुट जो है एम आउट इज आउटपुट, ए बी आर द इनपुट्स, सेलेक्ट इज आल्सो इनपुट। अच्छा, इन तीनों को इकट्ठा भी लिख सकते हैं एज इनपुट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और हमारी लॉजिक क्या है कि असाइन एम आउट सेलेक्ट, अगर सेलेक्ट की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू इसको असाइन कर दें, अदरवाइज बी की वैल्यू असाइन कर दें एम आउट को। तो यहाँ तक हमने इन दो चीज़ों में ये देख लिया कि सर्किट कैसे बना हुआ है और सर्किट की डिस्क्रिप्शन वेरीलॉग के अंदर हमने किस तरह से प्रोवाइड की है। अब हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ नंबर आप देख सकते हैं 1 4 1 2 4 5 6, ये कुछ नंबर्स लिखे हुए मैंने। बेसिकली दीज नंबर कोरिस्पॉन्ड टू दीज स्टेप्स। नंबर 1, द मॉड्यूल tmux2/1_df हैज़ नो पोर्ट्स। हमने यही कहा था पिछली स्लाइड के ऊपर कि अगर हम टेस्ट बेंच लिख रहे होंगे तो उसको कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें कोई पैरामीटर इसको पास नहीं हो रहे। द इनपुट्स आर डिक्लेयर्ड विद द रजिस्टर कीवर्ड। तो इनपुट हमारे पास ये 3 थी, इन तीनों को हमने रजिस्टर डेटा टाइप के तौर पे रिप्रेजेंट किया और आउटपुट को हमने वायर के तौर पे बनाया। द मक्स इज इंस्टेंशिएटेड विद द लोकल वेरिएबल्स। अब ये जो मल्टीप्लेक्सर है जो यहाँ पे बना हुआ था सर्किट, इसका हमने इंस्टांस यहाँ पे क्रिएट किया और इसको हमने नाम दे दिया M1, ठीक है, और इसको पैरामीटर पास कौन से किए, टी मैक्स आउट, T_1, T_B, T_select। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली स्लाइड पे हमने देखा था कि पोजीशन वाइज असाइन हो जाएंगे। T_max वुड बी max out, दैट वुड बी असाइंड ओवर हेयर, ठीक। इसी तरह से जो आपके पास T_A है दैट वुड बी असाइंड हेयर। सिमिलरली हमारे पास जो अगला वेरिएबल है दैट इज T_B, दैट वुड बी असाइंड टू B। एंड फाइनली हमारे पास जो सेलेक्ट है दैट वुड बी असाइंड ओवर हेयर, ठीक, पोजीशन वाइज ये असाइन हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास स्टेप 5। स्टेप 5 पे क्या हमारे पास, द इनिशियल ब्लॉक स्पेसिफाइज अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी वैल्यूज टू बी अप्लाइड ड्यूरिंग द सिमुलेशन। तो ये स्टेप यहाँ पे हमने बनाया हुआ है। ओके, हाउ दैट इज, नाउ वी लुक एट दिस। हमने कहा इनिशियल स्टार्ट टाइम डॉलर फिनिश, कि सिमुलेशन स्टार्ट हो और जो हमने यहाँ पे वैल्यू पास की होगी, जो इस वेरिएबल को वैल्यू हमने असाइन की होगी डॉलर स्टॉप टाइम को, फॉर एग्जांपल दैट इज़ 50 ओवर हेयर, तो 50 टाइम यूनिट्स के बाद हमारी सिमुलेशन एंड हो जानी चाहिए। ओके, फिर हमने इनिशियल ब्लॉक बनाया, बिगिन और एंड में इसको हमने क्लोज करना है, उसको क्लोज किया। हमने कहा कि 0 टाइम के ऊपर टी सेलेक्ट की वैल्यू 1, T_A की वैल्यू 0, T_B की वैल्यू 1 है। आफ्टर 10 टाइम यूनिट्स T_A की वैल्यू 1 कर दें और T_B की वैल्यू 0 कर दें।
ये पांचवा स्टेप हमारा, द इनिशियल ब्लॉक स्पेसिफाइज दिस सीक्वेंस ऑफ बाइनरी इनपुट्स। अच्छा, उसके फर्दर 10 सेकंड के बाद, यानी इस स्टेज जब ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब टोटल 20 सेकंड गुजर गए होंगे, तो 20 सेकंड के बाद टी सेलेक्ट की वैल्यू 0 कर दें, और फिर मज़ीद 10 सेकंड के बाद यानी 30 सेकंड के बाद टी ए की वैल्यू 0 और टी बी की वैल्यू 1 कर दें। दैट इज़ आवर स्टेप 5। और फिर हमारे पास स्टेप 6, द आउटपुट रिस्पॉन्स इज चेक्ड विद द डॉलर मॉनिटर सिस्टम टास्क। ये दोनों लाइनें कमेंट्स बनी हुई हैं, इनको हम छोड़ रहे हैं अभी। यहाँ पे देखें कि डॉलर मॉनिटर, ठीक, ये सिस्टम टास्क हमने यूज़ किया। टाइम ये स्ट्रिंग है, एज इट इज़ शो होगी। डॉलर टाइम सिस्टम टास्क के जो टाइम यहाँ पे गुजर चुका होगा इसके मुताबिक वो शो होगा। फिर सिलेक्ट की वैल्यू शो होगी, ए की वैल्यू शो होगी, बी की वैल्यू शो होगी, और वो इन वेरिएबल्स में से इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगी और हमारा मॉड्यूल ख़त्म हो जाएगा। When a variable change, the simulator displays the input, output and time, ठीक है, at this point मॉनिटर के ऊपर, और ये उसकी आउटपुट है, ठीक है। अब हम इसी कोड को, वेरिला के कोड को चलाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। ओके, यहाँ देखिए हमारे पास वही कोड लिखा हुआ है, ठीक है। हम इस कोड को एक दफ़ा पढ़ लेते हैं और फिर इसको चला के देखते हैं। आप इसको दो डिफरेंट फाइलों में भी लिख सकते हैं और एक ही फाइल में भी इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इस सिमुलेशन को देखने से पहले हम ज़रा इससे पहले जो इससे मज़ीद सिंपल प्रोग्राम है उनको देखें ताकि हमें समझ आए। वी लुक एट दिस प्रोग्राम, मॉड्यूल, सिंपल टू, इनिशियल, बिगिन, डिस्प्ले, फिनिश, एंड और एंड मॉड्यूल, ठीक है। इसके अंदर बहुत सिंपल है कि इसमें सिर्फ हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले कराना है हमें और कुछ नहीं, ठीक। तो फाइल का नाम आप देख लें, दैट इज simple2.v। अच्छा, ये जो है मैंने इस डायरेक्टरी में रखे हुए हैं, तो मैं यहाँ डायरेक्टरी देखता हूँ कि क्या मेरे पास simple2.v है, तो यस इट इज़ गिवन ओवर हेयर, simple2.v फाइल है। मैं इसको वैसे टाइप करा के चेक कर लेता हूँ कि क्या ये वही फाइल है, simple2.v। तो यू कैन सी दैट इट इज़ द सेम मॉड्यूल सिंपल v2 वगैरह वगैरह, ये वही इट्स, ठीक। अच्छा, मैंने यहाँ पे वेरीलॉग इंस्टॉल कर रखी है अपने पास सिस्टम में, तो मैं उसकी कमांड यूज़ करता हूँ इसको कंपाइल करने के लिए, आई वेरी लॉग /o, ठीक, और simple2.vvp मैं इसको नाम दे देता हूँ। अब कुछ भी एक्सटेंशन कुछ भी दी जा सकती है, लेकिन वीवीपी दें तो वो ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेगी आपके प्रोग्रामिंग के साथ। और simple2.v, यानी simple2.v को कंपाइल करें और जो कंपाइल्ड फॉर्म फाइल जनरेट होगी दैट वुड बी simple2.vvp। तो आप देखें कि मेरे पास कंपाइल हो गई, कोई एरर नहीं आया। अब अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो मेरे पास simple2.vvp फाइल जनरेट हो चुकी है। लेट आई टाइप इट, इसमें क्या है, ठीक है, टाइप simple2.vvp। तो ये कंपाइलर ने खुद ब खुद इंफॉर्मेशन उसके साथ जनरेट कर दी है कि क्या क्या उसके साथ अटैच है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वगैरह वगैरह। अब ये जो हमारी कंपाइल्ड फाइल है इसको हम सिमुलेशन को रन करते हैं, तो मेरे पास इस simple2.vvp and you see that the output is displayed hello world। जो चीज़ हम डिस्प्ले कर रहे थे, देखिए ये सिस्टम टास्क था, इस सिस्टम टास्क को हमने यूज़ करके डेटा को डिस्प्ले करवाया था और फिर सिस्टम टास्क दिया था कि सिमुलेशन को एंड कर दिया जाए। तो इसी टास्क को परफॉर्म करने के बाद सिमुलेशन हमारी एंड हो गई। ओके, नाउ वी लुक एट अनदर एग्जांपल, मॉड्यूल सिंपल ए बी। ये हमारा एक सर्किट है जिसको हम दो पैरामीटर पास करें, ए और बी। ए इज़ आवर इनपुट एंड बी इज़ आवर आउटपुट, ठीक है। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी नहीं है उसके अंदर, तो उसको मैं ज़रा सीधा कर देता हूँ ताकि हमें समझ आ जाए, ठीक। तो हमने इनपुट और आउटपुट उसको डिक्लेयर कर दिया, और हम इस सर्किट में क्या कह रहे हैं कि बी और ए दोनों 4-4 बिट के वेरिएबल्स हैं।
तो मैंने ए के वेरिएबल को मिक्सअप करके बी को असाइन कर दिया। ठीक है, यानी जो बी होगा मेरा, ए की जो भी वैल्यू होगी बी में मिक्सिंग हो रही है कि ए ज़ीरो पहले आ रहा है, जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे था उसको मैं मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे ले गया हूँ, ए टू को उसके बाद, ए वन को उसके बाद, ए थ्री को उसके बाद। सो वी हैव मिक्स देम अप। ठीक है, जस्ट टू चेक इट। और ये इसका टेस्ट बेंच है। ठीक है, कि मैं देखिए सिंपल टेस्ट बेंच, कोई पैरामीटर उसको पास नहीं किए, इसको मैंने वैल्यू असाइन करा दी 4 4 बाइनरी बिट्स हैं 1 0 1 0, और बी जो है मेरा वो एक वायर है। ठीक है, आउटपुट इसके ऊपर आउटपुट जनरेट होनी है उस सर्किट से, एंड दिस इज द इनपुट। इनिशियल, बिगिन, यहाँ पे एक नई स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है, नया सिस्टम टास्क डंप फाइल। ठीक है, वो क्या करेगा कि इस सिस्टम की जो सिमुलेशन बनेगी उस सिमुलेशन को इस VCD फाइल में लिख के रख देगा, एक नई फाइल बना लेगा जो कि बाद में हम विजुअलाइज कर सकते हैं ग्राफिकल मोड के अंदर। ठीक, ओके। और इस फाइल के अंदर जो है एक और सिस्टम टास्क है, ये देखें डंप वेयर्स। डंप वेयर क्या करेगा, वो एस को इस फाइल के अंदर राइट कर देगा। हियर इट इज एस, यू कैन सी दैट। समझ आ रही है बात? मैंने यहाँ पे भी ज़रा सेट कर देता हूँ ताकि उसी तरह से मेरे वेरिएबल्स भी सेट हो जाए। ओके, और फिर मैंने मॉनिटर सिस्टम टास्क यूज़ किया और डिस्प्ले कराया कि ए इज़ %b ये है और b इज़ %b ये है। ए और b को मैंने डिस्प्ले करा दिया। यहाँ पे हमने ये कहा कि 50 सेकंड के बाद या 50 टाइम यूनिट के बाद ए की वैल्यू को चेंज कर दो, ये नई चीज़। ठीक, और 100 नैनो सेकंड पे जाके या 100 सेकंड पे जाके आपके सिस्टम की जो सिमुलेशन है वो एंड हो जानी चाहिए। ठीक, तो हम इन दोनों को इनपुट, इसको हमने अलग लिख लिया टेस्ट बेंच को, और यहाँ पे कोड अलग लिख लिया। अब हम इनको चलाते हैं और देखते हैं। सो हेयर आई राइट आई वेरी लॉग, कंपाइल करें। ठीक है, मेरे पास कौन सी फाइल है आप गौर से देखें, दैट वाज simple1.v और simple1_tb। तो आई विल राइट दैट simple1.vvp प्रोड्यूस की जाए, और किसको इस्तेमाल करते हुए, simple1.v को और simple1_testbench.v को इस्तेमाल करके। ठीक, तो देखिए मैंने इसको रन किया तो मेरे पास simple1.vvp क्रिएट हो गई। तो मैं डायरेक्टरी देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखें आपको simple1.vvp ये फाइल बनी हुई मिल गई। अब मैं इस सिमुलेशन को रन कर सकता हूँ यूजिंग vvp, दैट इज़ अ सिमुलेटर रन simple1.vvp। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई। क्या देखें, a इज़ 1010, तो आउटपुट क्या है हमारे पास, b ये होगा। अगर a ये हो 110 तो फिर b ये हो रहा है। दोबारा से इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें समझ आ जाए। देखें a हमारे पास क्या है जी 1010, तो हमने a0 को पहले प्लेस किया। देखें यहाँ पे a0, ये वाला 0 पहले प्लेस हो गया। फिर हमने a2 को प्लेस किया। a2 कौन सा था हमारे पास, ये वाला, सॉरी दिस a0 a2, फिर इस a2 को हमने यहाँ प्लेस किया। उसके बाद a1 को हमने लिया, उसको प्लेस किया, और फाइनली a3 को लेके हमने यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, आप ज़रा इसको खुद वर्कआउट करके देखें कि ये कैसे चेंज हुआ है। यहाँ पे जो काम हो रहा है क्या ये वैसा ही है या नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ देखें कि हमने ये वाली फ़ाइल भी क्रिएट करवाई थी simple1.vcd। ठीक, ये आउटपुट, ये सिमुलेशन जो है ये हमें टेक्सचुअल फॉर्म में नज़र आ रहा है। अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में इसको देखना चाहें तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है GT की वेव। GT के वेव को मैं रन करूँगा और इसको मैं इनपुट के तौर पे दे दूँगा simple1.vcd। ठीक है, तो ये देखें सिंपल TB हमारे पास आ गया और इसमें S मौजूद है। रिमेंबर दैट कि हमने यहाँ पे
एस वेरिएबल क्रिएट किया था और इसको हमने डंप भी करवाया था यहाँ पे, तो ये एस वेरिएबल मेरे पास आ गया। अब एस को मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास इसके अंदर दो इनपुट्स थे, एक इनपुट एक आउटपुट दोनों आ गए। तो मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इंसर्ट करवा दूँ तो ये they must be there. ओके, सो हम इसको ज़रा अगली किसी एग्जांपल के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से देख लेते हैं। ऑलराइट, तो मैं ये समझ आ गया। अब हम आते हैं अपने मल्टीप्लेक्सर की तरफ, जिसको हमने पहले डिफ़ाइन किया था, ठीक है। यहाँ हम देखें कि हमारे पास एक मॉड्यूल है मल्टीप्लेक्सर 21DF, ठीक, जिसको 3 इनपुट वेरिएबल हम दे रहे हैं और एक आउटपुट वेरिएबल दे रहे हैं। यहाँ हमने स्पेसिफाई कर दिया कि आउटपुट क्या है और इनपुट्स क्या हैं, ठीक, और यहाँ हमने उसकी लॉजिक भी डिस्क्राइब कर दी। अच्छा, ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप टेस्ट बेंच को अलग फाइल में लिखें और अपने सर्किट को दूसरी फाइल में लिखें, या आप दोनों को एक ही फाइल में लिख सकते हैं। ये हमारा सर्किट डिज़ाइन हो गया और अब हम आते हैं टेस्ट बेंच की तरफ। टेस्ट बेंच पे हम ये देख रहे हैं कि इसको हमने एक नाम दिया है T_mux, इसको मक्स से दिया था, उसको T, तो नाम डिफरेंट है। पैरामीटर इसको कोई हम दे नहीं रहे। इसके अंदर हमने एक वायर बनाई जो कि आउटपुट के तौर पे इस्तेमाल होगी, वायर T_mux out। इनपुट जितनी भी चीज़ें थी उनको हमने रजिस्टर से रिप्रेजेंट किया यहाँ, और एक पैरामीटर हमने डिफाइन कर दिया स्टॉप टाइम के नाम से, जिसकी वैल्यू क्या है 50 है। और फिर हमने यहाँ पे इंस्टेंशिएट किया अपने इस सर्किट को, ठीक, M1 के नाम से, और उसको हमने पैरामीटर्स पास कर दिए जो यहाँ पे इनको आके पोजीशन वाइज असाइन हो जाएंगे। और लाइन 8 के ऊपर हमने डिफाइन किया कि हमारी सिमुलेशन इनिशियलाइज हो और इतने टाइम के बाद, यानी 50 टाइम के बाद फिनिश हो जाए। और फिर हम यहाँ पे ये स्टिमुलस जनरेटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट। इस स्टिमुलस जनरेटर के अंदर हमने शुरू में कहा डंप फाइल mux.vcd बनाएं और उसमें M1 को लिख के रखें, ठीक, M1 की जो भी वैल्यूज़ होंगी उसको डिस्प्ले किया जाए। लाइन 13 पे हमने बताया कि एट टाइम 0 T select should be 1, TA that is 0, TB that is 1. After 10 टाइम यूनिट्स TA की वैल्यू 1 हो जाए और TB की वैल्यू 0 हो जाए। उसके बाद अगले 5 टाइम यूनिट के बाद T select की वैल्यू को 0 कर दें, और फिर उसके अगले 10 टाइम यूनिट्स के बाद TA की वैल्यू 0 और TB की वैल्यू 1 कर दें। तो टोटल टाइम जो मेरा इस सिमुलेशन का है दैट इज़ 25 सेकेंड्स या 25 नैनो सेकेंड, जो भी यूनिट में यूज़ करूँ, ठीक है। लेकिन सिमुलेशन 50 सेकेंड तक चलेगी क्योंकि मैंने यहाँ 50 सेकेंड स्पेसिफाई किया हुआ है। उसके बाद मैंने इनिशियल, ठीक, ये क्रिएट किया बिगिन, ठीक, और यहाँ पे मैं सिस्टम टास्क यूज़ कर रहा हूँ मॉनिटर। मॉनिटर में मैं क्या आ रहा हूँ कि मुझे टाइम की वैल्यू डिस्प्ले करवाई जाए, और इसी तरह से T select की वैल्यू, TA की वैल्यू, TB की वैल्यू और T_mux out की वैल्यू को शो कराया जाए। तो ये मेरे पास mux_v मौजूद है फाइल, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, इसको कंपाइल करते हैं। उसी तरह से वेरीलॉग का सिंटैक्स यूज़ करते हुए आई वेरीलॉग -o व्हाट इज़ नेम ऑफ फाइल mux.vpp, सॉरी vvp एंड mux.v को मैं कंपाइल करूँगा। अब चूंकि मेरा टेस्ट बेंच की फाइल सेपरेट नहीं है तो मुझे टेस्ट बेंच की फाइल स्पेसिफाई करने की अब ज़रूरत नहीं। कंपाइल किया, कंपाइल हो गया, ठीक है। और अगर मैं डायरेक्टली देखूं तो मेरे पास mux.vcd भी क्रिएट हो गई और mux.vvp भी क्रिएट हो गई। mux.vvp would be used by the command line simulator, this would be used by the graphical simulator। तो पहले हम कमांड लाइन सिमुलेटर को देखते हैं, vvp mux.vvp। तो अब आप देखें क्या आ रहा है आपके पास, आउटपुट क्या आ रही है एट टाइम 0, ठीक है। अच्छा, इन आउटपुट्स को ना इसके साथ आपने मैच करके देखना है। एट टाइम 0 select is 1,
select is 1, ठीक, TA is 0, A is 0, B is 1, B is 1 और आउट हमारा 0 हो रहा है। इसकी जो लॉजिक है उसके मुताबिक देखें, सिलेक्ट 1 है, अगर सिलेक्ट 1 होगा तो A की वैल्यू आउटपुट होगी, अगर सिलेक्ट 0 होगा तो B की वैल्यू आउटपुट होगी, ये ध्यान में रखें। तो सिलेक्ट 1 है तो A की वैल्यू आउटपुट के तौर पे आ गई। आफ्टर 10 यूनिट्स ऑफ टाइम सिलेक्ट की वैल्यू हमने 1 रखी, ठीक है, उसको सेम रखा, A की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया A1, B वही रहा, तो जो A की वैल्यू है वही आपको आउटपुट के तौर पे यहाँ मिल गई। आफ्टर मोर 5 टाइम यूनिट्स एट 15 सेलेक्ट की वैल्यू को हमने 0 कर दिया, तो अब ये B को सिलेक्ट करेगा, A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 0, सो B की वैल्यू 0 जो है वो आउटपुट के तौर पे आ गई है। और 25 टाइम यूनिट्स के बाद A की वैल्यू को हमने 0 कर दिया और B की वैल्यू 0 से 1 हो गई, तो आउटपुट में आपको 1 मिल गया, यानी B की वैल्यू ही आउटपुट के तौर पे मिल गई। तो यूँ हमने टेस्ट बेंच यूज़ करते हुए इनपुट्स प्रोवाइड किए हैं अपने सर्किट को और उसको हमने सिमुलेट करके देख लिया। अब हम इसका जो काउंटर पार्ट है इसका ग्राफिकल का, उसको देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। सो आई जस्ट से दैट GTK वेव मार्क्स डॉट VCD चला, ठीक, ओके, M1 रिमेंबर मैंने यहाँ पे M1 वेरिएबल को स्टोर करवाया था, तो यहाँ आपको M1 नज़र आ रहा है और वैल्यूज़ क्या हैं, वायर A, वायर B, M आउट, M सेलेक्ट, ठीक है, वायर और ये चीज़ें। इट शुड शो इट, लेकिन शो नहीं कर रहा। एनी हो, सो इट्स नॉट शोइंग, मैं इसको बाद में देख के आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों वो इशू हो रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो है ये सर्किट क्रिएट हो जाता है, ठीक, दैट वाज ओके। तो हमने इसको जो है सिमुलेट करके देख लिया कि ये कैसे काम कर रहा है। लॉजिक सिमुलेशन, इट इज़ अ फास्ट एंड एक्यूरेट मेथड ऑफ वेरीफाइंग अ मॉडल ऑफ कम्बिनेशनल सर्किट। कितनी एक फास्ट तरीका है कि हम अपने सर्किट को टेस्ट कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिफिकेशन, फंक्शनल एंड टाइमिंग। फंक्शनल वेरिफिकेशन, द स्टडी of the circuit logical operation independently of the timing considerations. This can be done by deriving the truth table of the combinational circuit, ठीक, और टाइमिंग वेरिफिकेशन जो हम अभी करके देख रहे हैं उसको। नाउ वी लुक एट अनदर एग्जांपल, द सेकंड एग्जांपल। ये हमने पढ़ा था कि ये हमारे पास फुल एडर है, उसको उसका सर्किट है, ठीक है। द सर्किट हैज़ 3 इनपुट्स, 2 आउटपुट्स एंड 9 गेट्स। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे काम करे। द स्टिमुलस, ठीक, इनपुट्स आर स्पेसिफाइड विद 3-बिट रजिस्टर वेक्टर D। यहाँ पे ये देखें कि ये हमारा स्टिमुलस है, ठीक, और यहाँ पे हमारे पास राइट, सो हमारे पास जो इनपुट्स थी उनको हमने एज ए रजिस्टर शो किया। 3 इनपुट्स हैं D0, D1, D2, 2 आउटपुट्स हैं F1, F2, वो हमारे पास वायर्स हैं, और फिर हमने सर्किट जो है उसको हमने इंस्टेंशिएट किया यहाँ पे, उसको नाम दिया FA और उसको वेरिएबल्स पास कर दिए, ठीक है। दीज आर द इनपुट्स वेरिएबल्स एंड F1, F2 आर द आउटपुट वेरिएबल्स, ओके। D2 इज इक्वलेंट टू इनपुट वैल्यू 1 वगैरह वगैरह, ठीक है ना। ABC देने की बजाय हमने सिर्फ एक बड़ा ही रजिस्टर ले लिया, उसी में वैल्यूज़ को नाम दे दिए। द आउटपुट्स F1 एंड F2 आर डिक्लेयर्ड एज वायर। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ F2 इज नेम्ड एज F2_B, ठीक है। यहाँ पे हमने उसको शो नहीं किया, लेकिन जब हम सर्किट में जाएंगे तो वहाँ पे उसको हम शो करेंगे। दिस F2 डैश को जो हम F2B के नाम से शो करेंगे। एट प्रेजेंट वी आर जस्ट प्रोड्यूसिंग दीज F1 एंड F2, इंटरनल उस पर नहीं जा रहे हैं। द रिपीट लूप प्रोवाइड्स अ 7 बाइनरी नंबर्स 0, 0, 1, 1। ये हमने प्रीवियसली स्लाइड में देखा कि ये रिपीट लूप क्या कर रहा है, ठीक है, हर 10 टाइम यूनिट्स के बाद D की वैल्यू में एक इजाफा कर देगा। The result of the simulation generates the output truth table displayed with the
एग्जांपल आगे हम देखते हैं. द ट्रुथ टेबल लिस्टेड शोज दैट द सर्किट इज ए फुल एडर. ओके, लुक एट दिस. ये हमारा सर्किट है फुल एडर का. ठीक है, यही सर्किट उसको वेरीलॉग में डिस्क्राइब किया गया है. इसके पास इनपुट्स कौन सी हैं? ए, बी, सी, F1, F2. ठीक, ए बी सी और F1 F2 ये उसके पैरामीटर्स हैं. F1 F2 आउटपुट्स हैं, ए बी सी इनपुट्स हैं. बाकी हमने वायर्स डिक्लेयर कर दी, T1 T2 T3 F2 अंडरस्कोर बी फॉर F2 डैश, E1 E2 E3. ठीक है, तो यहाँ पे आप इनकी ये आउटपुट्स उसको कर सकते हैं, जैसे T1 T2. ठीक, then we may have T3, then we have F2 underscore B, that is, then we have E1 E2 E3. Here are the E1 E2 and E3, right? For example, you can see that this is E1, this is E2, and this is E3, right? एंड दिस इज़ योर F2 एंड दिस इज़ F2 डैश. तो यूँ हमने सारी ये बना दी. फिर हमने और गेट G1 बनाया. G1 को देखें आप, यहाँ पे हमारे पास कौन सा है? T1 ABC. T1 उसकी आउटपुट है और ABC उसकी इनपुट है. सो दिस इज़ योर G1. ठीक है, ऐसे ही मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप इसको ज़रा वर्कआउट करें, देखें ये सारे गेट्स क्या इस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक, एंड देन वी डिक्लेयर दिस स्टिमुलस टेस्ट बेंच, टेस्ट सर्किट. ठीक, ये इनपुट्स हमने बनाया, ये आउटपुट्स हैं उसकी. ठीक, हमने VCD फाइल फॉर विजुअलाइजेशन ये राइट करवाई, FA को राइट करवाया फॉर टेक्सचुअल विजुअलाइजेशन. ठीक, इसको उसी फाइल के अंदर ही प्लेस कर दिया और फिर हमने इसको ये सारा, और ये मॉनिटर जो है ये हमारा आउटपुट को प्रिंट करेगा, जो ये वाली आउटपुट होगी. ठीक, अब हम इस सिमुलेशन को चला के देखते हैं. ओके, तो इस प्रोग्राम के अंदर वही जो सर्किट है मेरा फुल एडर का वो लिखा हुआ है और नीचे उसका टेस्ट बेंच लिखा हुआ है. ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे भी लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट्स ओके. अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ. कंपाइल करके हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये सही काम करे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई सी दैट डू आई हैव दिस प्रोग्राम इन माई डायरेक्टरी फुल एडर. सो आई हैव फुल एडर डॉट वी ओवर हेयर. ये नज़र आ रहा है, मैंने पहले कंपाइल करके रखा हुआ. मैं दोबारा भी कंपाइल कर देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. आई वेरी लॉग -o फुल एडर डॉट VVP फुल एडर डॉट V. इसको मैंने रन किया, कंपाइल हो गया. कंपाइल होने के बाद मैं इसका टेक्सचुअल सिमुलेशन चलाता हूँ. फुल एडर डॉट VVP. सो यू सी दैट एट टाइम 0 ABC की इनपुट क्या है? 0 0. F1 0 है, F2 0 है. एट टाइम 10 0 0 1 1 0. टाइम 20 0 1 0 1 0. ठीक, तो इस तरह F1 और F2 की वैल्यूज़ मेरे पास प्रोड्यूस हो गई. और अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, ठीक, और से, तो लेट्स सी. ये जो सर्किट है ये हमारा टेबल है, ट्रुथ टेबल. दिस इज़ फॉर फुल एडर. ठीक, तो हमारा जो F1 है दैट इज़ सम, F2 इज़ कैरी. तो F2 देखें, फर्स्ट 3 zeros, right? Then we have 1 0 and 1 1 1 0 and 1 1. Then we have 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1. तो यही जो हमारा ट्रुथ टेबल है फुल एडर का वो हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुका है. और यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि दिस इज़ आवर फुल एडर सर्किट. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे. आई होप कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा कि हमने टेस्ट बेंच किस तरह से लिखना है और उसको किस तरह से सिमुलेट करके देखना है. आई वुड रिकमेंड यू पीपल कि हमने जो छोटे छोटे सर्किट अब तक करके रखे हुए हैं उनके ज़रा टेस्ट बेंच बनाएं, प्रैक्टिस करें और आप इस सिमुलेटर से उसको सिमुलेट करके देखें कि क्या वो सही काम कर रहे हैं या नहीं. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़.